प्रधानमंत्री आवास योजना। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि इस तरह की सरकार की जो योजनाएं हैं इनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखा करिएगा। इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसीलिए कहता भी हूँ कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर, सिलेबस, पैटर्न उठाकर आप लोग जरूर देखा करिएगा। अभी इसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि आपने देखा है कि प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार नरेंद्र मोदी साहब ने क्या शपथ ली हुई है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सहायता को मंजूरी दी है। और 3 करोड़ मकानों में से 2 करोड़ मकान पीएमएवाई ग्रामीण के तहत और 1 करोड़ मकान पीएमएवाई शहरी के तहत बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो आखिर ये प्रधानमंत्री आवास योजना होती क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि पीएमएवाई जी क्या होती है, और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्या है, इस पर भी बात कर लेंगे हम लोग। और प्रधानमंत्री आवास योजना की चुनौतियां क्या हैं, क्या समस्याएं हैं, उन पर भी देख लेंगे। और पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना को मजबूत करने हेतु क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एक सामान्य जानकारी मैं कहता हूं मालूम होना चाहिए। फिलहाल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करें तो इसके शुभारंभ की बात करें तो 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना इंदिरा आवास योजना को 1 अप्रैल 2016 से केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना में पुनर्गठित किया गया था 1 अप्रैल 2016 से। और इसमें शामिल मंत्रालय कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। और स्थिति की बात करें तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने लाभार्थियों को 2.85 करोड़ घर स्वीकृत किए हैं और मार्च 2023 तक 2.22 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं। और आप लोगों ने देखा होगा आपके आसपास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने भी होंगे। इसके उद्देश्य की बात करें तो मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवारों को जो बेघर हैं या कच्चे या फिर जीर्ण शीर्ण घरों में रह रहे हैं को उन्हें बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना है। गरीबी रेखा से नीचे तो जीवन यापन करने वाले ग्रामीण लोगों को आवास इकाइयों के निर्माण तथा मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना है। और अच्छी बात है कि सबके लिए घर हों। लाभार्थी की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूर और गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग, युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाएं या फिर उनके निकट संबंधी, पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक इसके लाभार्थी हैं। लाभार्थियों के चयन की बात करें तो 3 चरणीय सत्यापन जैसे सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा और जियो टैगिंग के माध्यम से। लागत की बात करें, लागत साझाकरण तो मैदानी क्षेत्रों के मामले में केंद्र और राज्यों का अनुपात 60:40 के अनुपात में व्यय साझा किया जाता है, यानी कि 60% केंद्र देगी और 40% राज्य देगा। और पूर्वोत्तर राज्यों और 2 हिमालयी राज्यों एवं जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मामले में 90-10 के अनुपात में व्यय साझा करते हैं कि 90% केंद्र सरकार और आप देखते हैं कि 10% राज्य सरकार। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सहित अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में 100% केंद्र ही आप देखते हैं कि इस पर केंद्र 100% लागत वहन करता है, पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की अगर हम लोग बात करें तो 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। और इसके क्रियान्वयनकर्ता की बात करें तो आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय इसका देखरेख करता है। और स्थिति की बात करें तो पीएमएवाई डैशबोर्ड के अनुसार 118.64 लाख मकान स्वीकृत किए गए हैं और जिनमें से आप देखिए 83.67 लाख पूरे हो चुके हैं। विशेषताओं की बात करें तो पात्र शहरी गरीबों के लिए पक्का मकान सुनिश्चित करके झुग्गी वासियों सहित शहरी गरीबों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करना है। मिशन में संपूर्ण शहरी क्षेत्र शामिल हैं जिसमें सांविधिक कस्बे, अधिसूचित योजना क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष
क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या फिर राज्य विधान के तहत कोई भी ऐसा प्राधिकरण शामिल है जिसे शहरी नियोजन एवं विनियमन का कार्य सौंपा गया है। मिशन महिला सदस्यों के नाम पर या फिर संयुक्त नाम पर मकान का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। और योजना 4 खंडों में क्रियान्वित की गई है। तो निजी भागीदारी के माध्यम से संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके मौजूदा झुग्गी निवासियों का यथा स्थान पुनर्वास, ऋण लिंक्ड सब्सिडी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस, निम्न आय समूह और मध्यम आय समूह MIG1, MIG2 के लोग घर खरीदने या फिर बनाने के लिए क्रमशः 6 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, 12 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर 6.5%, 4%, 3% की ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। और साझेदारी में किफायती आवास, तो AHP के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रति EWS आवास के लिए 1.5 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। और लाभार्थी नेतृत्व वाले व्यक्तिगत आवास निर्माण संवर्धन, व्यक्तिगत आवास निर्माण संवर्धन के लिए EWS श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को प्रति EWS आवास 1.5 लाख रुपए तक को की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। तो ये भी बातें हैं। अब आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना की चुनौतियां क्या हैं, ये भी देख लीजिएगा। तो आप देखिए कार्यान्वयन में देरी, तो सरकार द्वारा आरंभ में वर्ष मार्च 2022 तक PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 29.5 मिलियन आवास इकाइयों और PMAY कार्यक्रमों के तहत आप देखते हैं कि 12 मिलियन आवास इकाइयों के निर्माण की समय सीमा निर्धारित की गई थी। हालांकि सरकार इस लक्ष्य से चूक गई है और अगस्त 2022 में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने की समय सीमा को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। अनुचित निष्पादन, तो कुछ राज्य अपने योगदान में देरी करते हैं जिससे प्रगति पर भारी असर पड़ता है। वर्ष 2020 में 9 राज्यों ने लाभार्थियों को 2,915.21 करोड़ रुपए का भुगतान करने में देरी की थी। वित्त तक पहुंच, तो ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 1.3 लाख की वितरित सब्सिडी राशि पर्याप्त नहीं है, इसलिए परिवारों को इस कमी को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधनों से अधिक धन की आवश्यकता होती है। आवास की गुणवत्ता, तो CAG रिपोर्ट में पाया गया कि पर्यवेक्षक के अभाव के कारण PMAY में आवास की गुणवत्ता खराब है। लाभार्थियों को निर्माण मानकों की जानकारी नहीं है। प्रदान किए गए प्रोटोटाइप की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। अभिसरण, तो PMAY योजना के उद्देश्य घर निर्माण के दौरान बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने हेतु स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना जैसी अन्य सरकारी पहलों के साथ शौचालय के साथ समन्वय करना और लेकिन रिपोर्ट योजना समन्वय में कमियों को उजागर करती है, जैसे कि राजस्थान में अधूरे शौचालयों के कारण खुले में शौच मुक्त स्थिति के झूठे दावे किए जाते हैं। एक जागरूकता का अभाव, कई ग्रामीण निवासी PMAY के बारे में अनभिज्ञ हैं या उनके पास आवश्यक दस्तावेज का अभाव है। अशिक्षा, खराब जागरूकता अभियान, जटिल दस्तावेजी के कारण आवास सब्सिडी तथा ऋण तक उनकी पहुंच में बाधा आ रही है। और देखिए बहुत सारी आप देखिए भ्रष्टाचार भी एक समस्या है और आप देखते हैं कि सरपंच सचिव किस तरह से लूटता है, ये तो जग जाहिर है। PMAY में अन्य नीति संबंधी मुद्दे, तो रसोई घर, तो PMAY में रसोई घर की व्यवस्था है, लेकिन कई लोग इसके बजाय अतिरिक्त कमरे पसंद करते हैं, अक्सर बाहर खाना बनाते हैं और रसोई घर के स्थान को रहने के कमरे के रूप में उपयोग करते हैं, जो आंशिक रूप से PMUY LPG गैस के सीमित उपयोग की व्याख्या करता है। खाना पकाने का ईंधन, तो प्रयासों के बावजूद कई PMYG यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परिवार बाहर खाना पकाने की आदत और रिफिल की लागत के कारण LPG सिलेंडर के उपयोग नहीं करते हैं, जिसमें PMAY और PMUY कार्यक्रम एकीकरण में बाधा आ रही है। अब उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल तो गए, लेकिन उन्हें दोबारा भरवा पाना बड़ा मुश्किल रहता है। शौचालय का उपयोग, तो PMAY घरों में निर्मित 10% शौचालय का उपयोग नहीं हो रहा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह समुदाय की आदतों या फिर खराब स्थापना के कारण इसकी जांच की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ देखिए बन तो गए शौचालय, लेकिन वहाँ पानी की व्यवस्था ही है और लोग अभी भी उनका उपयोग ही नहीं करते हैं। पेयजल, तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, तो आप देखिए इसका लक्ष्य 2022 तक अधिकतम ग्रामीण घरों में पाइप से जल उपलब्ध कराना है, लेकिन PMAY घर मुख्य रूप से साझा जल बिंदुओं पर निर्भर है। उनमें उचित अपशिष्ट संग्रह, जल निकासी तथा स्ट्रीट लाइटिंग का अभाव है।
उधार का स्रोत तो अधिकांश पीएमएवाई जी लाभार्थियों के बैंक ऋण विकल्पों के बारे में जानकारी होने के बावजूद अतिरिक्त गृह निर्माण लागत को पूरा करने के लिए बैंकों के बजाय निजी स्रोतों से ऋण लेते हैं, जो बैंक ऋण बहुत पहुंच के साथ नीतिगत मुद्दे का संकेत देता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को क्या पीएमएवाई यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना को मजबूत करने हेतु क्या कदम उठाने की आवश्यकता है, ये भी याद रखें। समय पर धनराशि जारी करना। बहुत सारे लोग तो यही शिकायत करते रहते हैं कि हमारी अभी एक किस्त आ गई, दूसरी नहीं आई। उनका घर बीच में डला रहता है, बिना बना डला रहता है। जब तक दूसरी किस्त नहीं आई वो काम कैसे कर पाएंगे। कुछ राज्यों को केंद्र सरकार से धनराशि प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ता है। 2020 में 200 करोड़ रुपए का घाटा होने की सूचना है, जिससे राज्य के अनुदान को समय पर जारी करने और मनरेगा की तरह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की आवश्यकता उत्पन्न होती है। औपचारिक ऋण सुविधा तो ऋण वितरण की प्रगति धीमी है, क्योंकि एसबीआई जैसे प्रमुख बैंकों के पास उच्च जोखिम और कम लाभ के कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए विशिष्ट उत्पाद नहीं है, और जिससे सभी के लिए आवास हेतु स्थिर वित्त पोषण हेतु सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। और आप देखेंगे अधिक समावेशी तो समय की मांग है कि मौजूदा योजना की सीमाओं को स्वीकार किया जाए और भूमिहीन ग्रामीण आबादी की आवास समस्या को हल करने के लिए एकमात्र हस्तक्षेप तैयार किया जाए। गुणवत्ता आश्वासन तो सरकार को गुणवत्ता निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए सिफारिश की जाती है। सामाजिक अंकेक्षण जैसे उपायों पर विचार किया जा सकता है। आवास बंधु स्थानीय प्रेरक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे स्थानों में प्रगति को प्रभावी ढंग से गति दे रहे हैं। उचित प्रशिक्षण के साथ वे अभिसरण संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एक सामान्य जानकारी हर योजना के बारे में रखिएगा। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बताइएगा।